हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने सारे कमेंट्स कर रहे हैं और मैं उनको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई भी दे रहा हूँ। आपके लिए एक थोड़ा सा इजी मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ। अगर आपको जब आप कमेंट्स करते हैं तो अगर मैं उसका रिप्लाई एक बार दे देता हूँ तो वहाँ पे आप दोबारा कमेंट मत करें, क्योंकि मैं वहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन नहीं आता है कि आपने वहाँ पे दोबारा कुछ क्वेश्चन किया है। मतलब मैं वहाँ पे अगर रिप्लाई दे देता हूँ तो आप एक नया कमेंट करें वहीं पे जा करके, ठीक है। किसी भी वीडियो पे कमेंट कर दें, डजंट मैटर, मैं मुझे दिख जाता है तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे मैं अपना कॉन्टैक्ट भी दे दूँगा, वहाँ पे टेलीग्राम पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक भी पीडीएफ, जहाँ पे अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बीइंग टीचर करके चैनल आता है, चाहो तो उसके टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझसे जुड़ने के लिए आपको ये करना रहेगा जो मैंने आपको बताया है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें, कमेंट का अगर रिप्लाई आ रहा है तो फिर आप नया कमेंट करें, उसी में आप रिप्लाई ना करें, ओके। तो चलिए, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप सभी के लिए, जिन लोगों का फॉर्म गलत हुआ है और जो लोग फॉर्म भरने वाले हैं, जो लोगों का फॉर्म अभी तक नहीं फिल हुआ है, उन दोनों बच्चों के लिए, दोनों ग्रुप के लिए जो है वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम अगर बात करें सीटेट की लेकर के, ठीक है, अगर हम सीटेट के लेकर के बात करें तो सीटेट में अगर हम बात करें तो सीटेट को लेकर के यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया था। नोटिफिकेशन में ही मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कैसे यहाँ पे आपका सीटेट का जो फॉर्म है वो करेक्शन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज़ है, अगर आप फॉर्म देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जिन लोगों का फॉर्म गलत हुआ है खास तौर से उनको, और जो लोग फॉर्म फिल करने वाले हैं वो भी थोड़ा सा सावधानीपूर्वक फॉर्म देख लें, वीडियो देख लें, जिससे कि उनको आगे गलती उनसे ना होने पाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सीटेट के फॉर्म की, तो सीटेट वालों ने जो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है कि आप फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म करेक्शन में क्या करना है सबसे लास्ट में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर आपने फॉर्म आपका गलत है और फॉर्म गलत होने के बाद में अगर आप दूसरा फॉर्म फिल करने वाले हैं, ठीक है, तो वो आप बिल्कुल मत कीजिएगा। एक बार में आप एक एप्लीकेशन से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है, तो उसका हर कैंडिडेट सेल बी liable to be cancelled and the candidate may also debarred from फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन। नो कम्युनिकेशन विल बी सेंट इन दिस रिगार्ड्स, ठीक है। अगर आपने एक से अधिक फॉर्म फिल कर दिए, ठीक है, सबसे इसीलिए देखिए यहाँ पे इन्होंने जो करेक्शन का ऑप्शन दिया इसीलिए ही दिया है कि आप गलत फॉर्म अगर फिल कर रहे हैं तो आप जो 22 से लेकर के 28 तक आपका जो करेक्शन रहेगा, 22 से लेकर के 28 तक, उसमें आप करेक्शन अपना कर सकें, ठीक है। अगर आप दूसरा फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट क्लियर लिख दिया है और हाईलाइट कर दिया है, ब्लैक डार्क ब्लैक कर दिया है कि आप लोग जो फॉर्म डबल अगर आप फिल कर देते हैं, ठीक है, सबसे पहली बात तो आपका डबल फॉर्म लेगा ही नहीं, ठीक है। मैंने ट्राई किया है तो वहाँ पे डबल फॉर्म ले ही नहीं रहा है। चाहे आप डिफरेंट ईमेल आईडी ट्राई करो या फिर आपका नंबर कोई ट्राई करो, अगर आपने अपनी जो एप्लीकेशंस हैं, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सभी कुछ इक्वल सेम, जब जो रजिस्ट्रेशन में आप फिल करते हैं, अगर आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं विद नेम विद सेम डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मान लीजिए अगर आपने गलत कर भी दिया है, ठीक है, तो आपको वो सारे जो रजिस्ट्रेशन में आप जो एंट्रीज फिल करते हैं वो उन सभी का आपका करेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए आपका रजिस्ट्रेशन तो हो ही नहीं पाएगा। जिस नाम से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो रजिस्ट्रेशन उसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि अगर आप फॉर्म किसी भी तरीके से फिल कर लेते हैं और आप सोचते हैं कि आप मैनिपुलेट कर लेंगे सीबीएसई वालों को, तो ऐसा मत कीजिएगा। दोबारा अगर आप फॉर्म भरते हैं, डबल फॉर्म फिल करते हैं, तो आपका जो सीटेड में फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर उन्होंने नोटिस किया। और नहीं नोटिस किया तो अगर उन्होंने ऐसा नोटिस किया तो आपको फ्यूचर में आपको डिबर्ट कर देंगे, ठीक है, आपको एग्ज़ाम भी देने को नहीं मिलेगा, ठीक है, सीटेट का। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए। डबल फॉर्म फिल मत कीजिए। अगर आपका फॉर्म गलत हो गया है तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई कीजिए। एक ही सोल्यूशन है, अगर आपका फॉर्म गलत हो गया है और आप सीटेट के जो करेक्शन डेट आएगी उसमें जो करेक्शंस करने हैं उसमें सारे करेक्शन नहीं होंगे, कुछ ही चीज़ों के करेक्शन होंगे। तो करेक्शन कौन कौन से होंगे, चलिए हम वो देख लेते हैं, ओके। अब अगर हम करेक्शन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है द बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेज अराइजिंग आउट नॉट एक्सेप्टेंस ऑफ एनी करेक्शन, एडिशन, डिलीटेशन इन एनी पर्टिकुलर वंस फील्ड इन एप्लीकेशन फ्रॉम वट एवर द रीजन में बी, ठीक है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर आप कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म में जो एंट्रीज फिल कर रहे हैं, अगर आपने वो फिल कर दी हैं तो उसके बाद जो नॉन एक्सेप्टेंस जो क्राइटेरिया है, ठीक है, उसमें आप ना उसको डिलीट कर सकते हैं ना ही कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे जो भी रीजन रहा हो उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल। अगर आपने फॉर्म गलत भर दिया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की रहेगी, ना कि सीबीएसई की। आप यहाँ पे करेक्शन आप कौन कौन सी चीज़ें कर पाएंगे, तो यहाँ पे अपना आप नाम करेक्शन कर लेंगे, आपका नाम और आपके फादर का नाम, मदर का नाम अगर गलत लिख गया है तो उसका करेक्शन कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ अगर आपने गलत डाल दी है तो उसका करेक्शन कर लेंगे। और अगर आप डिफरेंशियली जो एबल्ड हैं कैटेगरी, अगर आपने SC ST OBC डाल दी है और आप जनरल से बिलोंग करते हैं, OBC डाल दी, SC से बिलोंग करते
हैं। तो अगर आप कैटेगरी भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद पेपर ऑप्शन, अगर आप पेपर 1 के लिए भरा है और आप पेपर 2 के लिए भरना चाहते हैं, बोथ पेपर के लिए, तो आप दोनों पेपर के लिए भी वहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे आपका पेमेंट भी हो जाएगा। सब्जेक्ट ऑफ पेपर, जैसे कि कुछ लोगों ने क्या किया है, सोशल साइंस के स्टूडेंट होते हैं जिन लोगों का बैचलर ऑफ आर्ट रहता है, जो लोग बीएड किए होते हैं और बीए करने के बाद में भी वो साइंस फिल कर देते हैं, मैथमेटिक्स एंड साइंस, तो वो सिर्फ सोशल साइंस ही फिल करेंगे। और जो सोशल साइंस और सिर्फ जो साइंस मैथमेटिक्स और साइंस वाले जो बच्चे हैं उनका बैचलर ऑफ साइंस रहेगा। ठीक है, जिन लोगों ने बैचलर ऑफ साइंस किया है वो सोशल साइंस नहीं फिल करेंगे, वो सिर्फ मैथमेटिक्स और साइंस फिल करेंगे। और बैचलर ऑफ आर्ट जिसने किया है, बीए जिसने किया है, वो क्या फिल करेंगे, सोशल साइंस। तो अगर आपसे गलती हो गई तो यहाँ पे आप उसका करेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट चॉइस ऑफ सेंटर, मतलब जो आपने पहला सेंटर भरा है, ठीक, वहाँ पे 4 सेंटर फिल करने होते हैं। आपने जो पहला सेंटर फिल किया है उसको जो है आप चेंज कर सकते हैं, बाकी जो 3 सेंटर रहेंगे उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। लैंग्वेज, आप अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी भर दी, सेकंड में इंग्लिश कर दिया है और अगर आप सेकंड में करेक्शन करना चाहते हैं, फर्स्ट में करेक्शन करना चाहते हैं, तो आप उसका भी करेक्शन कर सकते हैं। एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, मतलब जहाँ पे आपको जो पत्राचार, मतलब जहाँ पे आप रह रहे हैं, सिर्फ कॉन्टैक्ट, मतलब जो आपका परमानेंट एड्रेस चेंज नहीं होगा। ठीक है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस चेंज हो जाएगा। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जहाँ से आपने मतलब बीएड या डिप्लोमा की जो डिग्री है वो हासिल की है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने गलत फिल कर दिया है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे पिन कोड का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो सिर्फ इंस्टीट्यूशन चेंज कर सकते हैं, उसका पिन कोड आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपका इंस्टीट्यूशन या कॉलेज या यूनिवर्सिटी नेम। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो हैं वो आप करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका सीटेट का पूरा जो भी चीज़ें रहीं सीटेट को लेकर के हमने डिस्कस किया है। अब हम आते हैं अपने यूपी टेट के करेक्शन पर। ठीक है, अब अगर हम यूपी टेट के करेक्शन की बात करें तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 18.5 नंबर जो पॉइंट है उस पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन की अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई भी अवसर देय नहीं होगा। इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने से पूर्व उसका प्रिंट लेकर के ऑनलाइन अंकित प्रविष्टियों का अभिलेखों से मिलान अवश्य कर लें। ठीक है, जो फाइनल सेव करने से पूर्व जो उसका प्रिंट लेना है, उससे पहले, मतलब जो आप फाइनल सेव करते हैं, जो फाइनल सबमिशन करते हैं, उससे पहले उसका प्रिंट निकाल लें या फिर लैपटॉप में ही, मोबाइल में ही आप उसका देख लें कि जो आपने एंट्रीज फिल करी हैं वो सही हैं या गलत हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट भी इन्होंने ये सब नोटिफिकेशन में आपका दिया हुआ है। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे जाकर के आप यूपी टेट नोटिफिकेशन सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने दूसरा पॉइंट भी लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों से रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने से पूर्व इस आशय के घोषणा पत्र को चयन करना अनिवार्य होगा। यहाँ पे एक तरीके से वहाँ पे नीचे लिखा होगा जिसको आपको टिक करना रहता है यहाँ पे ऐसे कि मैंने ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत किए गए रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकाल कर उसमें की गई प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेखों से कर लिया है। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे आपने मैचिंग कर ली है एवं उसे सही पाया गया है और अपने रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करनी है तो पूर्णतः सहमत हो और आप फाइनली उसको सबमिट करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया फाइनल सेव होने से उपरांत मुझे अपने आवेदन में संशोधन करने का कोई भी अवसर दे नहीं होगा। यहाँ पे आप जो है एक डिक्लेरेशन भी वहाँ पे टिक करते हैं जिसमें कि ये लिखा होता है हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे इतना लिखने के बाद भी जब आप इसको पढ़ते हैं वहाँ पे तब भी अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है करेक्शन के लिए इस बार कोई ऑप्शन ही नहीं भेजा है। ओके, अब यहाँ पे लिखा है कि उक्त घोषणा पत्र को चयन करने के उपरांत अभ्यर्थी को मोबाइल पर भेजे गए OTP को वेरीफाई करके अभ्यर्थी को अपना आवेदन पूर्ण करना होगा। इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी आवेदन के समय अपने सही मोबाइल नंबर का अंकन करें, मतलब लिखें, वहाँ पे मोबाइल नंबर जो है टाइप करें, वहाँ पे डालें। ठीक है, तो यूपी टेट का जो करेक्शन है वो आप ये मान के चलिए बिल्कुल नहीं ही होगा, ना के बराबर है। और सीटेट का जो करेक्शन है, ठीक है, वो आप अगर आप ये सोच रहे हैं, कि आप दूसरा फॉर्म फिल कर देंगे, तो सबसे पहली बात, अगर आपका मदर नेम, फादर नेम और अगर आपका नेम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका करेक्शन हो जाएगा 22 से 28 के बीच में। और अगर आपने गलत कर दिया है पासिंग ईयर, ठीक है, अगर आपने पासिंग ईयर गलत कर दिया है और भी जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनको अगर गलत कर दिया है तो आपका मान के चलिए चेंज नहीं होगा। ठीक है, और उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम जब आएगा, CBSE का फॉर्म जब आएंगे सीटेट के दोबारा, तब आप फॉर्म फिल कीजिए और आप अपना एग्ज़ाम दीजिए। फॉर्म गलत और फॉर्म दोबारा मत भरना, किसी भी तरीके से आपको हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, आप पे बैन लगा दिया जाएगा। ठीक है, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और आपको इसकी नोटिस भी नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इतना सोच लीजिए निर्दयी हो गया है CBSE, समझ रहे हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिए अपना, और कोई भी गलत एंट्रीज फिल ना करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको पूरा रिप्लाई वहाँ पे दिया जाता है। ओके,
तो आई थिंक आज की जो न्यूज़ है वो इतनी ही है। और अगर कोई आपको डाउट बहुत ज़्यादा क्लियर मतलब नहीं आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट करके बता सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप आकर के मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पूरी प्रॉपर सुविधाएं दे रहा हूँ, ठीक है। आप उसका फ़ायदा उठाइए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जाकर के प्रॉपर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।